श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजी अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति छे धन्य नर निरखन्ति छे। अति सौम्य स्वरूप भगवान श्री राम जी का मृदु मनोहर सर्व प्रिय रूप हमारे हृदय में सदैव विराजमान हो जाए, इस अभिप्सा के साथ मानस जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। हृदयादि न्यास करन्यास की चौपाइयों को हम देखेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुति धन धर्म धाम के। भगवान श्री राम जी के जो सद्गुणों का समूह है, गुणग्राम है, वो जग मंगल समस्त जगत का मंगल करने वाला है। अर्थात जब हम भगवान श्री राम जी के पावन चरित का ध्यान करते हैं, उनकी पवित्र लीलाओं का अभिस्मरण करते हैं, तो हमारा चित्त भी
उनके पवित्र सद्वृत्त के द्वारा पवित्र हो जाता है। और पवित्र चित्त स्वाभाविक रूप से सब मनुष्यों का मंगल करने वाला है। तो इसलिए कहा जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। और भगवान जी के पवित्र गुणों का ध्यान हमारी सभी लौकिक अभिप्साओं को भी, लौकिक कामनाओं को भी पूर्ण करने वाला है, धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला है, और हमारी जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की अभिप्सा है, जो हमारा पारमार्थिक विकास है, अभ्युदय है, उसको भी पूर्ण करने वाला है। अर्थात हमारे लौकिक अभ्युदय और पारमार्थिक हमारे हित को भी साधने वाला भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन है। राम राम कहि जे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। यहाँ पर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी का ऐसा अभिप्राय है कि निरंतर हमारी चित्त वृत्ति भगवान श्री राम के दिव्य मनोहर स्वरूप के अभिध्यान में रत रहे, क्योंकि हमारा मन तो निरंतर चलता ही रहता है ना, निरंतर प्रतिक्षण कोई ना कोई विचार हमारे चित्त में चलते ही रहते हैं। ऐसा सामान्य रूप से कहा जाता है कि हमारे मन में 24 घंटों में 60,000 से भी ज़्यादा वृत्तियाँ, विचार चलते रहते हैं, और प्रायः करके हमारा अपने चित्त की ओर कोई ध्यान भी नहीं होता है कि हमारा चित्त किस प्रकार के विचारों में निमग्न है। तो इसी के लिए ये एक अत्यंत श्रेष्ठ उपाय होता है कि हमारा मन जिस समय भी हम कोई स्थूल भौतिक कार्य कर रहे हैं, जिस समय हमारा मन उस कार्य में व्यापृत नहीं है, लगा हुआ नहीं है, तो उस समय हमारा मन फिर क्या करे? अन्य सब वृत्तियों को शांत करके यदि हम अपने चित्त को उस समय भगवान नाम के जप में, भगवान नाम के स्मरण में समाहित कर देते हैं, तो ऐसा नाम स्मरण हमारे समस्त पाप पुंजों को, हमारी चित्त वृत्तियों में जो पाप रूपता होती है या अन्यथा रूपता होती है, अवांछित रूपता होती है, उस समस्त का नाश करने वाला होता है। राम राम कहि जे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। जो अपने चित्त को हमेशा भगवान जी के दिव्य स्वरूप के ध्यान में, उनके दिव्य नाम स्मरण में लगाए रखते हैं, उनके चित्त को फिर पाप आवृत्त नहीं करता है, पाप कभी भी आच्छादित नहीं करता है। स्वाभाविक भी है, जिस चीज़ का हम ध्यान करते हैं वैसा ही हमारा स्वरूप होता जाता है। भगवान के मंगलमय विग्रह का, मंगलमय स्वरूप का हम ध्यान करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे चित्त की प्रसन्नता, हमारे चित्त की प्रशांति और हमारे चित्त की पवित्रता निरंतर बढ़ती जाती है। हम आपस में लड़ते झगड़ते हुए मनुष्यों को देखें, इसीलिए जो है वो टीवी देखने का निषेध होता है फिर अध्यात्म मार्ग में, है ना। जो अभी ये भी जो एक तरह से मीडिया है ना, जो बहुत सारे नाटक बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जो निम्न चेतना की वृत्ति वाले लोगों के द्वारा बनाए गए होते हैं, और फिर उसमें वो वही दिखाते हैं, झगड़ा कलह, और फिर उनको हम देखते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति भी तद्रूप होती है। जैसा देखते हैं तो वैसे ही तो चित्तवृत्ति होगी ना, वैसी ही चित्तवृत्ति होगी तो फिर वैसा ही हम होते जाते हैं, जाने अनजाने में। जैसा देखते हैं वैसा जाने अनजाने में हम ग्रहण करते जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हम ऐसा समझते हैं ना कि जैसा हमारा आहार होता है वैसा ही हमारा
शरीर हो जाता है, वैसा ही हमारा फिर व्यवहार हो जाता है। तामसिक भोजन होता है तो तामसिक वृत्तियाँ, राजसिक भोजन होता है तो राजसिक वृत्तियाँ, और सात्विक भोजन होता है तो सात्विक वृत्तियाँ होती हैं। जैसे हमें ये समझ में आता है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्धि होने से हमारे सत्व की शुद्धि जैसे होती है। तो ये जो आहार होता है ये केवल स्थूल आहार जो हम अन्न औषधि आदि ग्रहण करते हैं वही नहीं होता है। हम अपने प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा ही आहार ग्रहण कर रहे हैं। जो हम आँखों से देख रहे हैं वो भी हम अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं उसको सूक्ष्म रूप में। जो हम कानों से सुनते हैं उसको भी हम ग्रहण करते हैं। तो समस्त इंद्रियों के द्वारा, समस्त ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम जो भी जान रहे हैं उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए केवल स्थूल आहार पे ही ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, इस पर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि हम कैसे शब्द सुन रहे हैं, हम कैसा देख रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं, हमारे मन में निरंतर क्या विचार चल रहे हैं। क्योंकि हम पर सबसे अधिक प्रभाव तो हमारा ही होता है। हम स्वयं के सबसे अधिक नज़दीक हैं। हमसे अधिक नज़दीक हमारे और कुछ है क्या? नहीं ना। तो सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान देने की तो इस बात की आवश्यकता होती है कि हमारे चित्त में प्रत्येक क्षण क्या वृत्तियाँ, क्या विचार चल रहे हैं। जैसे विचार होते हैं वैसे ही संस्कार हो जाते हैं। योग दर्शन के भाष्य में महर्षि व्यास जी ने इस बात को दोहराया है कि वृत्तिभिरेव संस्काराः क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तयः इति। कि हमारे संस्कार कैसे होते हैं? तो कहते हैं कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं। और यदि हम अपने संस्कारों को बदलना चाहते हैं तो क्या करें? कुछ ऐसे संस्कार हमें पता भी चलते हैं ना कि हमारा ये संस्कार अभी अवांछित है, हम ऐसा संस्कार चाहते नहीं है, लेकिन हमसे वैसी परिस्थिति आने पर फिर वैसा हो जाता है। तो उसको संस्कार को बदलना चाहते हैं तो क्या करें? तो भगवान व्यासदेव जी कहते हैं कि संस्कार को बदलना चाहते हैं तो सचेतन होकर के अपने विचार को बदल दें। जैसे कभी मन में लोभ का संस्कार आ रहा है तो उसी समय निश्चय पूर्वक दान करें, लोभ नहीं करें, तो वो संस्कार बदल जाएगा। यदि हमने अपनी क्रिया को बदल दिया तो संस्कार बदल जाएगा। अगर कभी हमें क्रोध आ रहा है तो उस समय निश्चय पूर्वक करुणा करें। क्रोध के स्थान पे करुणा भी तो हो सकती है ना, क्योंकि जहाँ पर हमें क्रोध आ रहा होता है निश्चित रूप से उस परिस्थिति में यदि ज्ञान पूर्वक हम अपने आप को समाहित कर लें तो जिस व्यक्ति के प्रति हमें क्रोध आ रहा है वहाँ हमें करुणा भी जागृत हो सकती है कि ये जो व्यक्ति अभी गलत कर रहे हैं, हमें गलत को देख के क्रोध आता है तो वहाँ पे करुणा भी हो सकती है कि अभी ये गलत कर रहे हैं, इनको अभी आंतरिक रूप से वो बल प्राप्त नहीं हो रहा, सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो रहा कि ये अच्छा कर सकें, ठीक कर सकें। तो हम अपनी तरफ से उनके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं कि उनको ये सामर्थ्य प्राप्त हो जाए कि ये अच्छा कर सकें। तो क्रोध के स्थान पर करुणा का भी विचार किया जा सकता है, करुणा की भी वृत्ति उत्पन्न हो सकती है। और इस तरह से जब हम अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते, कहीं पर ईर्ष्या का भाव आ रहा है तो वहाँ पर सजग होकर के ईर्ष्या का भाव नहीं अपितु मैत्री का भाव, मुदिता का भाव, प्रसन्नता का भाव, किसी को हम आगे बढ़ते देखें तो वहाँ हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी अच्छे मार्ग में आगे बढ़ेगा तो वो निश्चित रूप से सबके लिए कल्याणकारी ही होता है, हमारे लिए भी होता है। तो ऐसा समझ करके ईर्ष्या के स्थान पर मुदिता का भाव। तो ऐसे अपने विचारों के प्रति सजगता, और विचार हमारे परिवर्तित होते हैं तो हमारे संस्कार हमारे परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारे चित्त में ये बल कहाँ से आए कि हम अपने विचारों को
परिवर्तित कर सके, उसके लिए बहुत सारा बल चाहिए ना, क्योंकि ये संसार का सबसे मुश्किल काम है अपने स्वभाव को परिवर्तित कर लेना, है ना। हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य यही होता है कि हम अपने स्वभाव को परिवर्तित कर पाएं, क्योंकि इसके लिए मन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। और मन पर नियंत्रण करने जब जाते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े महारथी भी, अर्जुन जी जैसे महारथी भी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना जो है इस विषय में दीनता प्रकट करते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्य हम निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। भगवान कृष्ण जी के सामने विनय कर रहे हैं अर्जुन जी कि मन का निग्रह कैसे करें। इसको पकड़ना तो ऐसे ही है जैसे कि वायु को मुट्ठी में बंद करना, तो वायु को मुट्ठी में बंद करके कोई रख नहीं सकता ना। ऐसे ही मन को कैसे हम पकड़ें, अपने मन को नियंत्रित कैसे करें। मन तो इतना अधिक चंचल है, तो मन को ये सामर्थ्य कैसे प्राप्त हो, मन को हम किस प्रकार से बल प्रदान कर सके, तो उसका उपाय यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। यदि हम अपने मन को भगवान जी के पवित्र नाम के जप में लगा देते हैं तो नाम स्मरण से, नाम जप से हमारे मन को शक्ति प्राप्त होती है, सामर्थ्य प्राप्त होता है, और तब हम अपने विचारों को परिवर्तित कर सकते हैं। तब हम अपने संस्कारों को, स्वभाव को, वो स्वभावतः परिवर्तित हो जाता है ना। श्रीमद् भागवतम जी में कहा है कि जब हम कोई अन्य साधन करते हैं ना अपने मन को अच्छा करने के लिए, या अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, या भगवत प्राप्ति के लिए, तब तो अपने मन की शुद्धि के कर्ता हम स्वयं होते हैं। लेकिन जब हम भगवान जी के पवित्र नाम का संकीर्तन करते हैं, जब हम भगवत चरित्र का श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो उस समय हमारे चित्त के शुद्धिकर्ता स्वयं भगवान जी हो जाते हैं। तो एक तो हम प्रयास करें अपने चित्त को पवित्र करने का, और एक स्वयं भगवान जी ही इस बात का कॉन्ट्रैक्ट ले लें कि हाँ वही हमारे चित्त की शुद्धि कर रहे हैं। तो दोनों प्रयास में तो बहुत ज़्यादा अंतर है ना। तो हमारा इतना ही पर्याप्त है करना कि हम भगवान नाम जप करें, हम भगवत स्मरण करें निरंतर, और हम अपने कार्यों को भगवत आराधन स्वरूप समझ करके करें। जो भी हम कर रहे हैं वो भगवत सेवा स्वरूप समझ करके करें, भगवत कथा श्रवण करें, तो उस समय हमारे चित्त की शुद्धि के कर्ता स्वयं भगवान जी ही हो जाते हैं। इसी अभिप्राय से यहाँ पर कहा गया है, राम राम कही जे जमुहाहि तिन्हि न पाप पुंज समूहाहि। और इसीलिए अपने यहाँ पर इतनी श्रेष्ठ परंपराएं रही हैं। जिस किसी बहाने से भी हम जो है वो, जिस किसी भी बहाने से, जिस किसी भी हेतु से भी हमारे मुख से एक बार भी भगवान जी का नाम निकलता है तो वो भी निरर्थक होता नहीं है ना। इसलिए हमारे यहाँ पर नमस्कार की, अभिवादन की भी पद्धतियाँ ऐसी हैं, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राम राम, है ना। फिर हम राम राम बोलते हैं, सामने से वो तो डबल करके बोलते हैं, राम राम जी, राम राम, राम राम भैया, राम राम, ऐसे बोलते हैं ना। और ये शास्त्रोक्त पद्धति है, ये हमें ऐसे ही लगता है कि ये जो है ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं। अपने पुराण शास्त्रों में ये वर्णन है कि जब अभिवादन करें तो राम राम ऐसा कह के अभिवादन करते हैं, और जो प्रत्युत्तर देने वाला होता है वो उसको द्विगुण करके बोलता है, राम राम जी, राम राम। तो और शास्त्रों में ये वर्णन है कि हम किसी भी बहाने से जब छींक भी आ जाती है, राम, या कभी जो है वो पैर भी फिसले कहीं तो राम, तो किसी भी बहाने से भी भगवान जी का नाम हमारे मुख से उच्चरित होता है, निकलता है, तो वो भी व्यर्थ नहीं होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए पुण्यप्रद होता है, हमारे लिए
सहायक होता है। तो इसीलिए नाम का इतना प्रभाव है। और नाम का प्रभाव तो आगे हम देखेंगे ही ना, कि भगवान जी का नाम लिख करके, राम राम लिख करके वानर गण जो है वो पत्थरों को समुद्र में तैरा रहे हैं। इसका अभिप्राय यही होता है कि हमारी मति तो जो है वो पत्थर जैसी होती है। चाहे हम कितना भी पढ़ लिख लेना, तो भी देखो संसार तो भगवान जी का स्वरूप है, लेकिन हमें संसार दिखता है, भगवान जी तो दिखते नहीं। इसमें दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना। संसार दिखता है, भगवान जी दिखते नहीं है। तो इसलिए कितना भी पढ़ लिख लिया हमने, कितना भी शब्द ज्ञान हमारे पास हो गया, तो भी हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जो सारा ज्ञान है ना, वो इतना कण के समान भी है नहीं। वास्तविक ज्ञान, हमें वास्तविक ज्ञान होता तो जो संसार का वास्तविक स्वरूप है उसका हमें बोध होता। वो तो हो नहीं रहा हमें। तो हमारी मति तो वस्तुतः सहस्त्र शिलाओं जैसी ही है। तो ऐसा होने पर भी भगवान नाम में वो सामर्थ्य है कि वो हमें तार सकते हैं। तो भगवान नाम के इस प्रभाव को समझते हुए, जानते हुए, प्रतिक्षण जब भी हमारा चित्त रिक्त होता है, उस समय भगवान नाम का स्मरण चित्त में चलते ही रहना चाहिए। इसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है ना कुछ पीछे। अब हमारे स्थूल कार्य कुछ भी होते रहे, लेकिन पीछे हमारे चित्त में भगवत स्मरण निरंतर होता रहना चाहिए। वो हमारे चित्त का अत्यंत पवित्रता कारक निमित्त है। तो इसलिए राम राम कही जे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। राम सकल नामन हति अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। अब जो देवर्षि नारद जी है ना, जितने भी भागवत जन होते हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता यही होती है, उनका सबसे बड़ा अभिप्राय यही होता है कि वो स्वयं तो संसार के समस्त कालुष्यों से मुक्त हैं, संसार के समस्त राग द्वेषों से ऊपर उठे हुए हैं। और उनका अभिप्राय, उनकी करुणा इतनी प्रकट स्वरूप में होती है कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ती है, जैसे वो स्वयं भगवान जी के श्री चरणों में रहते हैं और उनके आनंद का साक्षात अनुभव करते हैं, ऐसे ही परम भागवत जनों की करुणा इतनी विस्तृत होती है कि वो चाहते हैं कि जिस जीव पर भी उनकी दृष्टि पड़े उसको भी वो भगवान जी के श्री चरणों में पहुंचा दे। ऐसा उनका पवित्र भाव होता है। तो देवर्षि नारद जी ने इसीलिए भगवान श्री राम जी से एक प्रसंग में यही प्रार्थना की है कि ऐसी कृपा कीजिए कि आपका ये जो राम नाम है ये सकल नामन हते अधिका, सभी नामों से अधिक प्रभावी हो जाए, क्योंकि सबके लिए बहुत सरल है ना। राम नाम बहुत सरल है, इसका प्रभाव सबसे अधिक हो जाए, सब लोग इसको सरलता से उच्चारण कर सकते हैं, जप सकते हैं, बालक भी सरलता से जप सकते हैं। हो नाथ अघ खग गण बधिका। और ये नाम, हे नाथ, हे प्रभु, ये नाम समस्त अघ खग गण बधिका। अघ कहते हैं पाप को, तो पाप रूपी जो पक्षी है खग, उसके लिए ये नाम बधिक के समान हो जाए। जैसे ब्याध बहेलिए होते हैं ना, शिकारी होते हैं, वो जैसे पक्षियों का शिकार करते हैं, तो वैसे ही आपका ये जो पवित्र नाम है ये बधिक के समान हमारे सभी पापों को बींधने वाला हो जाए। उमादार जो शित की न्यायी, सब ही नचावत रामो गोसाई। तो इस तरह से यहाँ पे नाम प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है। तो इसी प्रार्थना के साथ आज के इस
मानस के स्वाध्याय को हम पूर्ण करते हैं कि हमें ये सजगता बनी रहे। भगवान जी हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें कि सजगता सचेतनता के साथ हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री हरि चरण शरण में ही व्यतीत हो। भगवत नाम स्मरण में, भगवत आराधन में प्रत्येक कर्म, प्रत्येक चेष्टा भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में ही अर्पित हो। ऐसा हमें सामर्थ्य, ऐसा हमें प्रेम, ऐसी निष्ठा निरंतर प्राप्त हो, निरंतर अभिवृद्धि को ऐसी हमारी अभीप्सा प्राप्त होती रहे। इसी भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम।